साइंस हमें बताती है कि किसी भी चीज़ का लाइट की स्पीड से या उससे ज़्यादा तेज़ चल पाना पॉसिबल नहीं है, पर कई फिल्म्स, टीवी शोज़ और वीडियो गेमों में ऐसे स्पेसशिप्स के बारे में दिखाया गया है जो दूरी की ना परवाह करते हुए कहीं भी पहुंच सकते हैं। इन्हें साइंटिफिक थ्योरी से इंस्पायर्ड होके ही बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं लाइट की स्पीड से भी तेज़ चलने वाले उन 5 तरीकों के बारे में जो रिलेटिविटी के नियमों को बिना तोड़े काम करते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये कितने काम के हैं। हाइपरड्राइव टेक्निक को स्टार वॉर्स जैसी साइंस फिक्शन फिल्म्स में इस्तेमाल करते हुए काफ़ी दिखाया गया है। हाइपरड्राइव एक स्पेसशिप को लाइट से भी ज़्यादा तेज़ चलाता है और ये काम स्पेसशिप को एक दूसरे डायमेंशन में भेज के ऐसा करता है, जिसे हाइपर स्पेस कहा जाता है। हालांकि स्पेसशिप वाकई में लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से ट्रैवल नहीं कर रहा होता है, पर वो हाइपर स्पेस का एक शॉर्टकट रास्ते के तौर पे इस्तेमाल कर रहा होता है। हाइपरड्राइव एक ऐसा मैकेनिज्म है जो स्पेसशिप को इस पैरेलल डायमेंशन के अंदर और इससे बाहर ढकेल देता है। हाइपरड्राइव के बारे में फ़िलहाल इससे ज़्यादा ब्रीफ में जानकारी हासिल नहीं की जा सकी है कि आखिर वाकई में ये ठीक किस तरह से काम करेगा, पर इतना बताया गया है कि ये मशीन हाइपर मैटर पार्टिकल्स को छोड़ती है जो स्पेसशिप को हाइपर स्पेस में ढकेल देता है, स्पेसशिप के मास एनर्जी प्रोफाइल को बरकरार रखते हुए। हाइपरड्राइव से रिलेटेड एक और उपकरण के बारे में बात की जाती है जिसे हाइपरड्राइव मोटिवेटर के नाम से जाना जाता है, जो स्पेसशिप को हाइपर स्पेस में छोड़ देता है, लेकिन इसके अलावा और जानकारी इसके बारे में नहीं है। जितना भी हम ब्रह्मांड के बारे में अब तक जान पाए हैं, कोई भी चीज़ लाइट से ज़्यादा तेज़ वैक्यूम में नहीं चल सकती, पर दूसरे मीडियम यानी माध्यमों से ये संभव है कि लाइट की स्पीड को अगर धीमा कर दिया जाए एक सीमा तक, कि लाइट का जो सोर्स यानी स्रोत है वो लाइट से ज़्यादा तेज़ चलने लगे। जब ऐसा होता है तब इस घटना को फोटोनिक बूम कहते हैं। ये एक तरह का सोनिक बूम होता है जो लाइट के बीच में होता है, साउंड के बीच में होने की बजाय। चेरेनकोव रेडिएशन जैसी एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ को न्यूक्लियर रिएक्टरों में देखा गया है, जो लाइट का संतुलन बनाए रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें गौर किया गया है कि लाइट की रफ्तार पानी में 25% धीमी हो जाती है, जिस हिसाब से वो वैक्यूम में होती है। तो इस तरह हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जिन लाइटों को छोड़ते हैं उनसे ज़्यादा तेज़ ये खुद चलने लगते हैं, और इसी प्रक्रिया से फोटोनिक बूम जैसी घटना घटती है, जिसे चेरेनकोव रेडिएशन निकलना शुरू हो जाता है। ये रिएक्शन ज़्यादातर अपनी एनर्जी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम यानी पैरा बैंगनी रंगावली में ही छोड़ता है। इस वजह से इस एनर्जी का कुछ हिस्सा एक नीले रंग जैसी रोशनी के रूप में दिखाई देता है। ये प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसे साउंड की रफ्तार से तेज चलने वाला हवाई जहाज अपने पीछे साउंड वेव्स का एक कोन बनाता चला जाता है और सोनिक बूम की आवाज़ को सुना जा सकता है, पर इसमें कोन नीले रंग की लाइट को बनाता है और सोनिक बूम की बजाय लाइटों के बीच में फोटोनिक बूम होता है। इसी वजह से हाइपर स्पेस को हमेशा नीले रंग का दिखाया जाता है, जो एक नीले रंग से बनी हुई एक सुरंग जैसी दिखती है। हाइपर ड्राइव से सफ़र करते समय हाइपर स्पेस और नॉर्मल स्पेस से तालमेल बैठाकर चलना पड़ेगा, जिसमें सफ़र की दूरी के बीच में 2 पॉइंट्स को तय करना पड़ेगा, पर हाइपर स्पेस में उन दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी कम होगी, जो इस सफ़र को बहुत ही ज़्यादा तेज़ बना देंगे। हाइपर स्पेस जंप नाम की इस यात्रा को शुरू करने की प्रक्रिया से पहले पूरी तरह से सब कुछ जोड़ घटा के इसका अनुमान हाइपर स्पेस और नॉर्मल स्पेस के बीच का मेल मिला के तालमेल बैठा लेना होगा, और ये जान लेना होगा कि कब हाइपर स्पेस के अंदर घुसना है और कब उससे बाहर निकलना है, जिस अंतरिक्ष के ठिकाने पे आप पहुंचना चाहते हैं। पर क्या हाइपर ड्राइव को बना पाना पॉसिबल है? फिजिसिस्ट बर्खार्ड हेम सन 1977 में एक थ्योरी सामने लेकर आए, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट से ज़्यादा तेज़ स्पीड से ट्रैवल किया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, जो हमें हायर डायमेंशनल स्पेस के अंदर पहुंचा देंगी। ये थ्योरी 6 या उससे ज़्यादा मैथमेटिकल मॉडलों का इस्तेमाल करके समझाई गई थी, जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच की इनकम्पैटिबिलिटी या बेमेलता को सुलझाने का एक प्रयास था। पर हाइम के इन आइडियाज़ को मेन स्ट्रीम साइंस के अंदर कभी स्वीकार नहीं किया गया। जंप ड्राइव। बैटल स्टार गैलेक्टिका टीवी सीरीज में जैसे दिखाया गया है
कि जंप ड्राइव 2 पॉइंट्स के बीच में किसी को भी एक झटके में टेलीपोर्ट कर देता है। हाइपर ड्राइव की ही तरह इसमें सफ़र शुरू करने से पहले हर चीज़ को जोड़ घटा के अनुमान लगा लेना होगा एक सुरक्षित सफ़र करने के लिए। जितनी दूर का सफ़र उतनी ही जटिल इसकी कैलकुलेशन। इस थ्योरी में ये नहीं बताया गया है कि जंप ड्राइव कितनी दूर तक काम कर सकता है, पर अगर जोड़ घटाने में कोई गलती हो गई तो ये किसी दुर्घटना में भी बदल सकता है, जिसमें आप किसी ग्रह या अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे से टकरा सकते हैं। क्या जंप ड्राइव पॉसिबल है? अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर और बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर इजाक अजीमोव ने पहली बार जंप ड्राइव के आइडिया को खोजा था, जिसे फाउंडेशंस नाम की टीवी सीरीज में दिखाया गया था। उन्होंने इस आइडिया को काफ़ी भरोसेमंद माना। हालांकि ज़्यादातर साइंस फिक्शन की चीज़ें ठीक तरह से फिजिक्स के सिद्धांतों को समझ नहीं पाती हैं जो टेलीपोर्टेशन को संभव बना सकती हैं। इसीलिए इसे मानना बहुत ही मुश्किल होगा कि जंप ड्राइव जैसी चीज़ कभी मुमकिन हो भी सकेगी। हालांकि इसमें सफ़र की शुरुआत किसी भी वॉर्म होल को खोलने के बाद शुरू होती है। स्लिप स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को स्टार ट्रेक और हेलो वीडियो गेम में दिखाया गया है, पर इस परिभाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग फिलहाल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि स्लिप स्ट्रीम क्या है और कैसे ये लाइट से ज़्यादा तेज़ चल सकती है। स्लिप स्ट्रीम एक तरह का इंटरडायमेंशनल हाईवे है जिसमें जहाज़ स्लिप स्ट्रीम की कई सीरीज या श्रृंखलाओं से होता हुआ गुजरता है। इन्हें स्ट्रिंग्स भी कहते हैं, जो यूनिवर्स में मौजूद सारे ऑब्जेक्ट से जुड़ा एक ऐसा कनेक्शन है जिसे देखा नहीं जा सकता। ये स्ट्रिंग्स हमेशा फ्लक्स या बहाव की स्थिति में रहती हैं, जो कई अलग अलग तरह के पेचीदा और उलझे हुए चौराहों या रास्तों को बनाती हैं। इन रास्तों में कुछ जगह पर एंट्री जोन मिलते हैं जिन्हें फोर्क कहते हैं। पायलट को इस जगह पर अंदाज़ा लगाना होगा सही रास्ता चुनने के लिए, जो उसे उसकी सही जगह पर पहुंचा देगा। पायलट का उन रास्तों को चुनने के निर्णय से पहले वो रास्ते सही और गलत दोनों एक साथ हो सकते हैं, पर इन रास्तों को चुनना इस तरीके से होता है कि वो किसी भी रास्ते को सही रास्ता बनने पर मजबूर कर देता है और बचे हुए दूसरे रास्तों को गलत। एक टेस्ट में पता चला है कि कंप्यूटर इन रास्तों को 50% टाइम्स ही सही चुन पाते हैं, वहीं इंसान इन रास्तों को 99.99% बार सही चुनते हैं अपने इंट्यूशन से। क्या स्लिप स्ट्रीम जैसी चीज़ पॉसिबल है? स्लिप स्ट्रीम के आइडिया को सपोर्ट करती हुई ऐसी कोई मेन स्ट्रीम साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। लाइट से तेज चलने वाली ये तरकीब स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम एंटेंगलमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझाती है, कुछ दूसरे फिजिक्स के कॉन्सेप्टों को भी, पर इन आइडियाज़ को सिर्फ इनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी आंतरिक क्षेत्र की वजह से ही सपोर्ट किया जाता है। वार्प ड्राइव। स्टार ट्रेक सीरीज से फेमस हुआ वार्प ड्राइव जैसा एक जहाज़ जो अपने आसपास के क्षेत्र या स्पेस को डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी तोड़ मरोड़ या बिगाड़ देता है, और उस जहाज़ को नॉर्मल स्पेस में एक बबल के अंदर छोड़ देता है। शिप के सामने वाला स्पेस कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना चालू हो जाता है और इस शिप के पीछे हिस्से वाला स्पेस फैलना या बढ़ना चालू हो जाता है। इसके बाद शिप डिस्टॉर्शन वेव्स के ऊपर अपना सफ़र शुरू कर देता है, जिसकी रफ्तार लाइट से भी ज़्यादा तेज़ होती है। टेक्निकली तौर पे ऐसा नहीं है कि शिप सैर कर रहा होता है, बल्कि उसको घेरे हुए वो स्पेस खुद सैर कर रहा होता है, बिना ही किसी फिजिक्स के नियम को तोड़े। एक नाव के बारे में कल्पना कीजिए जो धीमे धीमे पानी में चल रही है, पर अचानक से एक पानी का झोंका आता है जो उस नाव के सामने वाले हिस्से में पानी का लेवल कम कर देता है और उस नाव के पीछे पानी के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे एक तरह की ढलान तैयार हो जाती है और वो नाव को किनारे तक पहुंचा देती है। इसमें भी ये नाव खुद नहीं चल रही है, बल्कि वो इस लहर के बीच में फंसी हुई है और खुद ये लहर चल रही है। पानी में सर्फिंग का तरीका वैसे ये नहीं होता है, पर हम इस चीज़ को समझ सकें इसलिए ऐसा बताया गया है। जिस तरह से एक लहर पानी को डिस्टॉर्ट करके सर्फर की स्पीड एकदम से बढ़ा देगी, उसी तरह से वार्प ड्राइव भी स्पेस को डिस्टॉर्ट करके स्पेसशिप को लाइट की स्पीड से भी तेज़ गति से उड़ा देगा। क्या वार्प ड्राइव मुमकिन है? 1994 में एल्क्यूबेयर ड्राइव के आइडिया को सामने लाया गया था, जो सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल माध्यम से प्रकाश की गति से भी तेज सैर कर पाना मुमकिन बताता है, और यह आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस के मैथमेटिकल सॉल्यूशंस पे बेस्ड थी।
ठीक वार्प ड्राइव की ही तरह एल्क्यूबेट ड्राइव भी सामने स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है और स्पेसशिप के पीछे के स्पेस को एक्सपैंड कर देती है। नासा साल 2012 से लगातार इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है और इसके लीड रिसर्चर्स ने इसका एक 3D मॉडल भी बनवाया है, ये पता करने के लिए कि वार्प ड्राइव स्पेसशिप देखने में कैसा होगा। लाइट से तेज चल पाने वाले स्पेसशिप में वार्प ड्राइव सबसे पहला इस रेस में दौड़ने वाला खिलाड़ी होगा, जो इस कल्पना को सच्चाई में बदलने के लिए इस खेल में सबसे पहले हिस्सा लेगा। वॉर्म होल्स को स्टारगेट नाम की साइंस फिक्शन फ्रेंचाइज में दिखाया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा दूर स्थानों पर पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं। वॉर्म होल प्राकृतिक रूप से भी पाए जा सकते हैं या इन्हें इंसानों के द्वारा भी बनाया जा सकता है, पर ज़्यादातर ये टेम्परेरी ही होते हैं, जो स्पेस और टाइम के माध्यम से एक टनल की तरह काम करते हैं। अपने ब्रह्मांड को एक कागज़ के टुकड़े की तरह समझ लीजिए और उस पर चलती हुई चींटी को एक स्पेसशिप समझ लीजिए। अगर चींटी को एक छोर से दूसरे छोर पे जल्दी पहुंचना है तो वो एक सीधी रेखा में चले तो ही बेहतर होगा, पर अगर पेपर को यू शेप में मोड़ दिया जाए तो वो तुरंत एक लिफ्ट की तरह दूसरे छोर पर पहुंच जाएगी। अगर उस पेपर के दोनों कोनों को यू शेप में मोड़कर आमने सामने कर दिया जाए और एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से उन दोनों कोनों को चिपका दिया जाए, जिससे वो चींटी इस स्ट्रॉ को एक पुल, सुरंग या लिफ्ट की तरह इस्तेमाल करेगी और उसका सफ़र बहुत छोटा हो जाएगा। क्या वॉर्म होल संभव हैं? वैसे तो हमने सीधे तौर पे वॉर्म होल के किसी भी सबूत को अभी तक नहीं पाया है, पर वॉर्म होल थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके कलीग नेथन रोजन ने पहली बार वॉर्म होल्स की खोज सन 1935 में की थी, जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस का सॉल्यूशन थे। मैथ कहती है कि वॉर्म होल्स का अस्तित्व है। उनके बाद के कुछ दूसरे वैज्ञानिक, जिनमें स्टीफन हॉकिंग्स का भी नाम शामिल है, उनका भी दावा था कि वॉर्म होल्स को पार करना संभव है अगर उसके साथ सही परिस्थितियां बना दी जाएं तो। अब सवाल ये नहीं है कि वॉर्म होल्स भरोसेमंद हैं कि नहीं, पर अब सवाल ये है कि उन्हें बनाया कैसे जाए और उसके बाद उन्हें रोके कैसे रखा जा सके।